बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। गिनती के दिन रह गए हैं, थोड़े चंद दिन रह गए हैं। कुल टोटल आप कह सकते हैं आप 10 दिन इस महीने के और 8-9 दिन अगले महीने के, 18-20 दिन का खेल बाकी है। और इन 18-20 दिनों में क्या हो सकता है जो पिछले कई सालों में नहीं हो सका, तो वो इसमें कहाँ से हो सकेगा। लेकिन बहरहाल कोशिश की जा रही है। आपके सामने कुछ खबरें रखता हूँ, बड़ी दिलचस्प हैं। और इमरान खान साहब वर्सेस 15 जमातें हैं। देखते हैं कि कौन जीतता है। अभी तक इमरान खान साहब जो हैं वो, अगर दयानतदारी से देखा जाए तो सरवाइव कर रहे हैं। सबको चैलेंज किया हुआ है और सबकी 15 जमातों की फील्डिंग, सख्त तरीन फील्डिंग के बावजूद और एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बावजूद इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना के निकल जाते हैं और अभी तक वो कामयाब है। लेकिन उनके गिर्द हर वक्त कोई ना कोई घेरा तंग करने की कोशिश की जाती रहती है। अब जरा आते हैं 2-3 खबरें, उसके बाद फिर हम आएंगे कि ये करना क्या चाह रहे हैं। क्या इनकी चीज़ें अभी भी कंट्रोल में इनके कुछ नहीं है। अगर हुक्मरान इत्तेहाद के कंट्रोल में सब कुछ होता तो ये कमज़ोर तरीन मुकदमात बनाने की कोई ज़रूरत पेश ना आती। ये मीडिया ट्रायल है, दबाया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कुछ नहीं कर सकी, कोई डेंट नहीं डाल सकी। और उसके बाद क्योंकि उनकी अब बात ही नहीं कोई सुनता, फेस नहीं है, नंबर 1 वोट बैंक नहीं है, और कोई अट्रैक्टिव कोई होता है, कैरिज्मेटिक लीडरशिप होती है, कोई मंशूर होता है, कुछ भी नहीं है, ठंडे ठार। वो कुछ नहीं, बात बंद की। परवेज खटक साहब वो शादी हाल में जमा किया गया और उसके बाद टाइम फिश वो भी आउट हो गया। और उसके बाद हो ये रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो हर रोज मकबूलियत आगे से आगे चलती जा रही है, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और उनको एक फोरम से हटाया जाता है, वो दूसरे फोरम में निकल जाते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में पाबंदी है, कौमी ज़राए ब्लाग पे पाबंदी, वो नाम नहीं ले सकते, उनको कवर नहीं कर सकते, उनकी कोई चीज़ नहीं दिखा सकते, शक्ल नहीं दिखा सकते, नाम नहीं ले सकते। इवन वज़ीर आज़म और उनकी काबीना, वज़राए आला और उनकी काबीना, वो भी नाम नहीं ले सकते इमरान खान साहब का। ये हैरत अंगेज बात है। बहरहाल ये सारा चल रहा है सिलसिला, इसके बावजूद वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। और डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और इसलिए अब एक और काम भी हो गया। अब मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, और मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं बड़े मोतमद। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी और बतौर वो अब प्रेसिडेंट भी हैं, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट भी आ गए हैं। और इस तरीके से ये जो सीट है वो भी मुस्लिम लीग नवाज के पास आ गई, रिटायर्ड फौजी अफसरान की जो तंजीम है। तो लिहाजा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सोशल मीडिया पर पाबंदी ऐड कर देनी चाहिए, ऐसे सोशल मीडिया की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर सोशल मीडिया पर पाबंदी ऐड कर दी तो मरीम साहबा क्या करेंगी, शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, और मुस्लिम लीग नवाज की जो सोशल मीडिया टीम है वो क्या करेगी। तो क्या उन्होंने अपनी पार्टी से पूछा है कि मैं ये बात करने लगा हूँ। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। और कौमी असम्बली का आखिरी इजलास भी बुला लिया गया है और आखिरी इजलास अपने आखिरी दिन तक जारी रहेगा, वो कोई भी दिन आखिरी हो सकता है। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त तमाम तर हरबे जो हैं वो लोटा करेसी पे चल रही है। पूरी की पूरी सियासी निज़ाम इस वक्त हमारा, वो सूबों में हो, मरकज़ में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, हर जगह लोटों के सहारे पे चल रहा है। लोटा करेसी की बुनियाद पे हमारी जमहूरियत है। डेमोक्रेसी नहीं कहना चाहिए, इसको लोटा करेसी कहना चाहिए। लोटा करेसी इस वक्त हमारा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें अब गिलगित बल्तिस्तान, पहले आज़ाद कश्मीर में खिलवाड़ खेला गया, गिलगित बल्तिस्तान में 12 वजीर और 2 मशीरों पर मुश्तमिल है काबीना। 12 और 2 14 तो हो गए वजीर। अब 14 ये हो गए, 15वां स्पीकर हो गया और 16वां डिप्टी स्पीकर हो गया, 17 सीएम हो गया। ये 17 लोग हो गए इस वक्त पूरी हुकूमती मशीनरी जो है। तो टोटल इनका नंबर है 19 एमपीएस हैं। 19 एमपीएस में से जो 17 हैं, 17 वो वजीर हैं, वजीर आला है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है। तो 2 रह गए हैं बेरोजगार, उनको पता नहीं क्या करना है, 2 एमपीए। बाकी 17 एमपीएस ये है वर्थ जो है। और इसका मतलब क्या है कि महंगी तरीन हुकूमतें और करप्शन वाली, यानी कि जितना ज़्यादा एक कमज़ोर तरीन, महंगी तरीन, और जितनी ज़्यादा कमज़ोर और होगी महंगी हुकूमत उतनी करप्शन होगी। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि हर पार्टी ने हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो वसूल कर लिया है। तो बहरहाल ये
उसके बाद आते हैं अगली खबरों की तरफ। चौधरी परवेज इलाही साहब बदस्तूर शीशा पिलाई हुई दीवार है जी, काबू नहीं आ रहे, कंट्रोल नहीं हो रहे, और उनकी रिहाई तमाम मुकदमात में हो चुकी, जमानतें हो चुकी, लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनको नहीं रिहा किया गया। अब उनको रातों रात जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पहले बताया नहीं गया कि नामालूम मुकाम की तरफ उनको लेके गए हैं, फिर सुबह बताया गया कि जनाब उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब अडयाला में 30 दिन के लिए उनको नजरबंद किया गया है। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने जो अपने निकाह का जो उनका मामला है उसको भी चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा सुप्रीम कोर्ट में उनका एक और अहम मुकदमा है, वो फिक्स हो गया, और वो है कोयटा में जो वकील का कत्ल हुआ था, उसकी FIR भी इमरान खान साहब पे जो कि लाहौर में मौजूद थे उन पे काटी गई है, जो अता तारड़ साहब ने पहले ही बता दिया था, कत्ल के चंद मिनटों के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि ये होने जा रहा है। लिहाजा इमरान खान साहब की जो है वो आज समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में, जो मर्डर हुआ है उसके बारे में, कत्ल के बारे में। बहरहाल अब आते हैं जी ये एक साइफर का मामला, पहले साइफर ले लें, उसके बाद फिर अगली खबरों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि साइफर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब के लिए तो शायद ना हो, उनको तो इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना नुकसान अदरवाइज पहुंच जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये जो FIA तहकीकात कर रही है साइफर के मामले में, ये नून लीग ने एक बड़ी बारीक वारदात की है। नून लीग मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को और मिलिट्री लीडरशिप को वो हाँकना चाह रही है, उनको प्रेशर में रखना चाह रही है मुसलसल। और ये जो साइफर का मामला है कि जी आजम खान साहब वाला जो मुबैना मुतनाज़ किस्म का एक बयान है, उसकी न तस्दीक हुई है, न तरदीद हुई है, न हकीकत का पता है, तो वो जो आया सामने उसकी एक बुनियादी चीज़ है कि 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में हमारी मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी, और जो 2 एलामिये जारी किए गए, तो जनरल बाजवा साहब तो रिटायर हो गए, और बाकी जो सारी की जनरल बाजवा और जनरल नदीम रज़ा ये 2 रिटायर हुए, बाकी सारे तो वहीं के वहीं बैठे हैं, सारे सर्विस में हैं। एयर चीफ मौजूद हैं, नेवल चीफ मौजूद हैं, और उसके बाद DGISI मौजूद हैं, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं, DGISPR मौजूद हैं। तो ये सारे जो लोग मौजूद हैं, ये इनको भी क्वेश्चन कर दिया गया है, इनको भी इसमें रगड़ा लगाने की कोशिश की गई इनडायरेक्ट, क्योंकि जब ये चीज़ें खुलेंगी, खुल के तो फिर ट्रायल होता है, और ट्रायल जो होता है वो ओपन कोर्ट में होता है, सीक्रेट कोर्ट में तो होना नहीं किसी में खामोशी से। तो इसमें तो ये सारे लोगों को तो ये तो बताएंगे, अगर इन्होंने बताना शुरू कर दिया, क्योंकि नेवल चीफ वो भी 4 स्टार जनरल हैं, पाक बहरिया के सरबराह हैं, उनको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी के पहले इजलास में भी दूसरे इजलास में भी ये सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी, और एक हकीकत को तस्लीम किया हुआ है। इसलिए ये इनसे बहुत बड़ी ये खेल खेला जा रहा है, और ये खेल इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये फौजी क़यादत के खिलाफ है और मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ है, तीनों चारों मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ है। ये हकीकत इसमें ये नज़र आती है, क्योंकि उन सब के किरदार को क्वेश्चन कर दिया गया है, जो उस दोनों इजलासों में, कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में मौजूद थे, और उसके साथ साथ सिविल साइड में भी वो तो है ही थी। चलो इमरान खान साहब तो अपनी काबीना समेत हो गए फारिग, तो ये शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना समेत तो मौजूद हैं, तो इन्होंने फिर वो क्यों एंडोर्स किया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जब कोर्ट में जाएंगी तो इनको लग पता जाएगा कि ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक में नहीं बल्कि इमरान खान साहब की दुश्मनी में, और उनको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल दूसरा एक और ख़बर भी ले लें, इसीलिए इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, एक गलती पे दूसरी गलती, दूसरी पे तीसरी गलती, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरे को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोल देते हैं। ये सारे का सारा मामला चल रहा है। बहरहाल आज इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और वो तो खामोश थे, अब इन्होंने खुद ही मौका दे दिया है मुझे कि ठीक है जी, आप बैल मुझे मार, तो मैं फिर ये काम कर ही देता हूँ और बताता हूँ कि पीछे सारी हकीकत के पीछे है क्या, अदम एतमाद के पीछे क्या है, क्योंकि अदम एतमाद के पीछे, रेजिम चेंज ऑपरेशन के पीछे बहुत सारे राज मौजूद हैं, बहुत सारे राज मौजूद हैं, और वो राजों से अगर पर्दा उठना शुरू हो गया तो हमारे अपने ही पेट जो है वो नंगे होंगे, और हम खुद ही अपने आप को पूरी दुनिया के सामने बेलिबास करेंगे। तो बहरहाल देखना है कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है मौजूदा, वो इसको किस तरीके से देख रही है, क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान तक मामला नहीं रहना, इमरान खान ने तो जाके बता देना है, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद जो काबीना का आखिरी इजलास था उसमें उसको डिक्लासीफाई करके गए हैं, तो इसलिए ये कोई इलीगलिटी है नहीं है। तो बहरहाल ये खेल है, इक़्तिदार का खेल है,
दुश्मनी का ख्याल है, सियासी दुश्मनी का खेल है। देखते हैं ये इसको तारीख जो है वो किस तरफ लेके जाती है। उसकी वजह है कि चंद दिन बाकी हैं और इन चंद दिनों में क्या क्या हो सकता है ये अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर यही है कि एक तरफ इंटरनल भी और एक्सटर्नल प्लेयर्स भी लगे हुए हैं कि आप अपने आपस में बैठ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, अफाम तफहीम से आगे बढ़ें, मुल्क को मसाइल से निकालें। दूसरी तरफ ये जो कोशिशें की जा रही हैं ये बड़ी बारीक वारदात है और वो है शरीफ फैमिली और नून लीग की। राणा साहब उसमें बहुत ही आला दिमाग उसमें मौजूद है, तो इसलिए देखना पड़ेगा। दूसरा जनाब, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में मौजूद थे, काफ़ी तवील अरसा तक वो रहे और अब वो वापस आ रहे हैं, लंदन पहुंच रहे हैं और लंदन आइंदा हफ्ते वो लंदन आएंगे और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान जाना है या फिर नहीं जाना। ये मामला है क्योंकि सऊदी अरब में उनकी मुलाकातें हुई नहीं हुई, अभी तक कोई सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से या सऊदी मीडिया की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रेस नोट इशू नहीं हुआ। ज़राए से खबरें चल रही हैं, लेकिन ज़राए से खबरें सऊदी अरब से मुतालिक ऐसी ही होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से तो खबर आ ही जाती है। बहरहाल सऊदी अरब बहुत ही मोहतात है और उसकी वजह यह है कि तमाम मुल्क, सऊदी अरब ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क ही बहुत मोहतात हैं, ख़ासतौर पर ब्रदर जो दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर मुल्क हैं पाकिस्तान के, वो सब के सब बहुत मोहतात हैं, इसलिए कि क्योंकि मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज़ काम कर रहा है और इसी तरीके से अमेरिका में भी है, बरतानिया में भी है और वहाँ पे कतर में भी हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, और वो सब के सब मेजॉरिटी, एक लार्ज मेजॉरिटी जो है वो जुड़ी हुई है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये तमाम हुकूमतें अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल मोहतात हैं कि कल को कुछ पता नहीं क्या सूरत हाल बन पड़े, इलेक्शन कॉल हों और इलेक्शन के बाद की क्या सूरत हाल है और कौन किसके साथ खड़ा होता है, क्या नतीजा आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ग्राउंड रियलिटी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई और उसका रास्ता न रोका जा सका तो फिर इन गवर्नमेंट्स के जो हैं वो ताल्लुकात फिर कैसे होंगे। इसलिए हर कोई मुल्क फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, वो बहुत ही सीक्रेटली दूर दूर कहीं जाके छुप छुपा के अगर किसी की फेवर कर रहा है तो कर रहा है, ओपनली वो फेवर कर नहीं सकते। उसकी वजह एक तो वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इमरान खान साहब से जुड़े हुए हैं, और दूसरा इतने बड़ी मकबूल तरीन जमात और मकबूल तरीन लीडर के खिलाफ कोई भी मुल्क जाने के लिए तैयार नहीं होगा, ब्लंटली ओपनली वो नहीं होगा। हाँ, खामोशी से हो सकता है, लेकिन वो भी देख रहे हैं, तेल देखें, तेल की धार देखें, इंतज़ार करें और क्या शक्ल बनती है उसका इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो आसान हदफ नहीं है और वो इतनी आसानी से काबू में आने वाले नहीं हैं। ये उनके जो सख्त तरीन मुखालिफिन हैं, नाकदीन हैं, उनके अपने अजीज़ व अकारब हैं, जो उनके अजीज़ व अकारब जो उनकी अपोजिशन है, वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब एक अच्छा फाइटर है और इससे लड़ाई काफ़ी मुश्किल से जीती जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।